हाँ, तो पी नॉट क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर। किसका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मीनिंग क्या है? देखो, वोलाटाइल का मतलब होता है जो कि वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो नॉन वोलाटाइल का मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। लिख लेना ये भी, विच कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वो हमारा कहलाता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अब देखो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा। अब अपन वापिस से इसी कंटेनर पे आते हैं। तो कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था आपका, प्योर वाटर था, उसमें अब हमने क्या कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। तो जो सरफेस है, सरफेस पे क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल तो हैं ही, साथ में सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे। आ जाएंगे ना? तो अब पहले क्या था कि यहाँ पे 100 पार्टिकल थे लेट्स से सरफेस पे, तो 100 के अंदर 100 वेपर में जा रहे थे। लेकिन अभी कितना हो गया, अभी पार्टिकल्स कितने हो गए, 90 हो गए लेट्स से। क्योंकि सरफेस पे क्या आ गए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने के कारण सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज हो गए। तो लेट्स से अब 90 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं। 90 पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं ना। तो जो प्रेशर सरफेस पे लगाएंगे वो कितने पार्टिकल एग्जर्ट करेंगे, वो 90 पार्टिकल्स ही करेंगे। तो अब वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन लिख लो, लिखो नेक्स्ट लाइन। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, is added in a volatile solvent। volatile का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सके। इन अ volatile solvent its vapor pressure decreases, its vapor pressure decreases। दोबारा देख लेना क्या कंसेप्ट है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जो कि वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सरफेस पे क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स आने के कारण क्या होगा, जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल पहले 100 जा रहे थे वेपर में, वो अब 90 जाएंगे। तो 90 पार्टिकल क्या करेंगे, सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो सरफेस पे लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अब ये जो नया प्रेशर आया वो है आपका पी। इधर पी लिख सकते हो, कहीं किसी किसी बुक में आपको ये पी एस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, पी लिख लो या पी एस लिख लो। तो ये जो पी है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन। सॉरी, प्योर नहीं हुआ ना अब तो, ये सॉल्यूशन हो गया। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड करने के बाद अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, ऐड करने के बाद जो नया प्रेशर आया उसे पी मान लिया, और पहले जो प्रेशर था वो क्या था, पी नोट था। तो यहाँ पर अगर अपन अरिंजे ध्यान से देखें तो पी बड़ा होगा या पी नोट बड़ा होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा? अरिंजे, पी नॉट। नॉट। पी नोट ज्यादा होगा, क्योंकि पी नोट पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और पी किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो पी नोट इज ग्रेटर देन पी, ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है ना, नोट कर लेना यहाँ पर। अच्छा, 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाए तो सेम आईडी पे आपको वापस से लॉगिन करना है। भाई प्योर हाँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है तो उसमें वो क्या है, सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेस में जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। हाँ 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 सॉल्यूशन में हाँ क्या हो गया, हाँ 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 हाँ। सरफेस पे सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ गए, ओके। कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे तो कम प्रेशर होगा। यानी सीधा सीधा हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। ये वाला पॉइंट, बड़े आगे।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक टर्म यूज होगी, इसे हम बोलते हैं लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ। तो इनिशियल आपका था पी नोड, फाइनल आपका हो गया पी, तो पी नोड माइनस पी, इतना आपका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये हो गया हमारा पी नोड माइनस पी इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन हमें निकालना क्या है, अच्छा दो टर्म्स है भाई, दोनों क्लियर रखना। ये है आपका लोअरिंग, अगर आपसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे मतलब पी नोड माइनस पी का आंसर करना। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे एक वर्ड पूछा है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, यही अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। अब देखो आप लोगों ने रिलेटिव से मीनिंग क्या है, किसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है आपका पी नोड माइनस पी, और जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो होता है इनिशियल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नोड। तो पी नोड माइनस पी अपन पी नोड को यहाँ पे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली जब इसकी वैल्यू निकाली गई तो पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड ये निकल के आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे डिफाइन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस तरह से डिफाइन। यहाँ तक नोट कर लो और ये फॉर्मूला नोट कर लो। सर। ओके, तो ये अपना था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे मतलब पी नोड माइनस पी अपॉन पी नोड की वैल्यू उसने यहाँ पर पूछा है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं। कभी कभी अगर हमसे गिवन मास या मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो वो फॉर्म हमारे लिए यूजफुल है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा रहा हूँ। यानी जो न्यूमरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ, नीचे की तरफ सेपरेट कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर तो मैंने ऐसे ही रखा, पी नोड माइनस पी, और इसमें से मैंने आपका जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर दिया, यानी पी नोड माइनस पी में से मैं किसको सेपरेट कर रहा हूँ, या आप उल्टा कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या करोगे आप कि आप डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला जो क्वांटिटी है पी नोड उसमें से न्यूमरेटर को सेपरेट करो। तो पी नोड माइनस पी इक्वल टू, अब इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे था मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें से हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सेपरेट कर देंगे। तो देखो NH से NH कैंसिल आउट, पी नोड से पी नोड आपका कैंसिल आउट, तो आपके पास जो क्वांटिटी बची वो बची पी नोड माइनस पी अपॉन नीचे बचेगा पी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही बचेगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है ना। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जो मोलिकुलर मास अपॉन में होगा वो उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया। यानी कुछ अगर अननोन हमसे पूछा है तो उस केस में हम ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि गिवन मास पूछ ले, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ ले। बाकी इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में देगा, जो हम क्या करेंगे सीधा इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। नोट कर लो यहाँ तक। अब देखो हमें एक ग्राफ यहाँ पे समझना है। ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। वेपर प्रेशर आपका y एक्सिस पे है और जो टेम्परेचर है वो आपका x एक्सिस पे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये आपका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो ग्राफ है ये किसका वेपर प्रेशर का ग्राफ है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का ग्राफ है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से क्या होता है, कम निकल के आता है। तो इसके जस्ट नीचे ये जो ग्राफ निकल के आएगा, देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये किसके वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया,
ये सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा। क्लियर? नोट कर लेना इन दोनों ग्राफ को। भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट से कम होता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन बना है। तो सोलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी बन रहा है, लेकिन हर पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से क्या है, कम निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिससे रिलेटेड ये एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, एक फॉर्मूला ये लिखा है, यानी फॉर्मूला नंबर 1 ये आपको ये क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला नंबर 2 ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, तो मैं वो भी फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। वो है मोलैलिटी के टर्म्स में। अगर मान लो आपसे मोलैलिटी पूछ ली जाए तो फिर किस तरह से आप उसका आंसर करोगे, तो आपके पास फॉर्मूला निकल के आएगा इसी फॉर्मूले से, फॉर्मूले नंबर 2 से, तो पी नोड माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट